गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुमित गुप्ता। आज मैं FAO का बैच शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा। हम बेसिक कंसेप्ट से लेके टिल एंड ऑफ द जितना भी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो हम सब कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट शुरू करेंगे, फिर इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सभी कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर करेंगे। तो आज सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट कि अकाउंटिंग है क्या और कहां से स्टार्ट होती है। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से हमने किताब शुरू की। बुक कीपिंग होती क्या है? कहते हैं इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। कहते हैं जी बुक कीपिंग है क्या? कहता है कि एक आर्ट है जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और एक सिस्टमैटिक मैनर में। भाई सिस्टमैटिक मैनर में क्यों रिकॉर्ड करते हैं? अगर हम सिस्टमैटिक मैनर में कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई ट्रांजैक्शन यहां पे होगी, कोई ट्रांजैक्शन यहां पे होगी, और जब हमें जरूरत होगी तो हम क्या कर सकते हैं? उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हमने फर्स्ट जैन की ट्रांजैक्शन ढूंढनी है 2025 की और मैंने लिख दी यहां पे फर्स्ट जैन 2025 की, तो मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे क्या होगा? जब मैंने फर्स्ट जैन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, जब चाहिए तो मैं फर्स्ट जैन एंट्री डालूंगा और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। जैसे मुझे रमेश के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? रमेश का अकाउंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे रमेश लिखना पड़ेगा, तो मैं वो ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करता हूं। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि ये क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। कहता है जो रिकॉर्ड करनी है वो ट्रांजैक्शन हमने कैसे करनी है? सिस्टमैटिक मैनर में। फिर इसके बाद कहता है कि हमने रिकॉर्ड क्यों करनी है? क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? आपको पता है कि जो ह्यूमन माइंड है वो आफ्टर 24 आवर्स हर चीज को भूलना शुरू कर देता है। आज याद रहेगा, थोड़ी देर के बाद याद रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हम भूल जाते हैं। जबकि अकाउंटिंग में इतनी सारी ट्रांजैक्शन है जो हम याद नहीं रख सकते। हम याद नहीं रख सकते क्यों? क्योंकि जो आज हमने ट्रांजैक्शन की है तो कल किसी ने पूछा भाई हमने आपको पैसे दिए, हमारे पास सबूत क्या है? हम कैसे बता सकते हैं कि आपने पैसे दिए कि नहीं दिए? तो अगर हमने रिकॉर्ड किया होगा भाई ये ट्रांजैक्शन है, आपने इतनी डेट को, जैसे 15 जैन को आपने मुझे 5000 रुपया दिया है, तो मैंने रिकॉर्ड किया होगा कि भाई आपने 15 जैन को 5000 दिए है। अगर आपने 20 जैन को मुझे 10,000 रुपए दिए है तो मैंने रिकॉर्ड किया होगा। तो क्या होगा? मुझे वो सारी चीजें पता होगी तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। इसी तरह मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं जब भी कोई ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करना होगा उस प्रॉपर डेट पे मैं उस चीज को फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा? कंफ्लिक्ट पैदा होंगे। आपको क्या चाहिए? मैंने पेमेंट कर दी है, मैं बोलूंगा पेमेंट नहीं की है, तो क्या होगा? हम दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट पैदा होगी। भाई आपने पैसे नहीं दिए और मैं कहता हूं आपने पैसे नहीं दिए, आप कहते पैसे दिए। तो इस चीज का हमने अगर रिकॉर्ड किया होगा, क्या किया होगा? अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होगा तो हम अपने प्रूफ दे सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि भाई ये रहा भाई आपका एविडेंस, जिसमें आपने ये 5000 रुपया दिया है। आप उसको 50,000 नहीं बोल सकते। अगर आपने उस रिकॉर्ड करके ट्रांजैक्शन का सबूत दे दिया, भाई ये है आपकी ट्रांजैक्शन, आपने 5000 दिए ना कि 50,000। अगर आपने बोला मैंने 50,000 तो मेरे पास 5000 रिकॉर्ड है, तो मैं आपको क्या प्रूफ दूंगा कि भाई आपने 5000 दिया है। तो ये सबसे पहला स्टेप है बुक कीपिंग करने का। दैट मीन्स कि हमें हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है कि जब चाहे हम उस ट्रांजैक्शन को हम एविडेंस के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज आती है वो है हमारी अकाउंटिंग। जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या कहता है? कहता है इट रिकॉर्ड्स दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव मॉनेटरीज
वैल्यूज मीन्स ये वो चीजें लिखता है जिसकी पैसों में कीमत है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नहीं लिखता। मीन्स नॉन, ये आ गया एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नॉन मॉनेटरीज को ये रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम बिजनेस में हैं। तो बिजनेस में हमें चाहिए क्या? एक मेन जो मोटिव है हमारा वो क्या है? प्रॉफिट। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। अगर बिजनेस में हमें प्रॉफिट होगा तो हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम बिजनेस को कंटिन्यू क्यों करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? बिजनेस में सबसे पहले प्रॉफिट। ये हमारे बिजनेस को क्या करता है? लॉन्ग रन के लिए लेके जाता है। नहीं तो अगर हमें बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाए तो हम बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास कि बिजनेस को चलाने के लिए कौन? तो उसको हम बोलते हैं नंबर 1 ओनर, जिसको हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। अब ये प्रोप्राइटर होता क्या है? प्रोप्राइटर इज ए दैट पर्सन हु टेक ए रिस्क, हु टेक ए इनिशिएटिव टू स्टार्ट ए बिजनेस। अब वो आदमी जो बिजनेस को चलाने के लिए इनिशिएटिव लेता है, ताकि अगर बिजनेस चलाऊंगा तो चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे मुझे लॉस, दैट मीन्स कि वो क्या हो गया हमारा प्रोप्राइटर। और बिजनेस में सबसे पहले क्या लगाया जाता है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हम बोलते हैं बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए कैपिटल। द अमाउंट विच कैन बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ये कौन सी फॉर्म में हो सकता है? ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई स्टॉक भी हो सकते हैं, जहां कोई हमारी एसेट्स, क्या हो सकती है हमारी एसेट्स। ये 3 तरह की चीजें जो बिजनेस में लगाई जाती हैं सबसे पहले, चाहे कैश, स्टॉक और एसेट्स। अब बिजनेस में कैपिटल भी होगी। अब कभी कभी बिजनेसमैन को जो ओनर है वो क्या करेगा? बिजनेस में से पैसा निकालेगा। जो पैसा निकाल लेता है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग्स। क्योंकि बिजनेस में कुछ पैसा निकाला जाएगा, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए? पर्सनल यूज। अब ये कौन सी फॉर्म में हो सकता है? ये भी कैश, स्टॉक और एनी एसेट्स। तो ड्राइंग मीन्स एनीथिंग विच कैन बी विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, फॉर हाउस होल्ड यूज, इट इज नोन एज ड्राइंग। तो फर्स्ट पार्ट क्या था? ओनर, जो बिजनेस में रिस्क लेता है। सेकंड पार्ट क्या था? कैपिटल, जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है। और थर्ड पार्ट क्या था? ड्राइंग। ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्म्स शुरू हो रही है। तो अब इसके बाद ड्राइंग के बाद हमारे पास एक वर्ड होता है एंटाइटी, और एक होता है बिजनेस एंटाइटी। एंटाइटीज जैसे मेरी अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैं सुमित गुप्ता। अगर हम बिजनेस की आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो बिजनेस की आइडेंटिटी कैसे होगी? जैसे एक आ गया हमारे पास एस के ग्रुप, आर के एंटरप्राइजेस, ऐसे करके। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? बिजनेस की, जिसके बिहाफ पे हम काम करेंगे। अगर हम एस के ग्रुप के बिहाफ पे काम करेंगे वो क्या होगी? हमारी बिजनेस की आइडेंटिटी। अगर मैं अपने नाम पे बात करूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी? एक सुमित गुप्ता के नाम पे अलग एंटाइटी। दैट मींस कि बिजनेस एंटाइटी इज ए सेपरेट फ्रॉम पर्सनल एंटाइटी, राइट? अब इसमें एक चीज और होती है, क्या? जैसे एक हम कहते हैं कि बिजनेस में हमने क्या किया, डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब हमने एक परचेसिस होता है और एक क्या होता है? सेल्स। परचेसिस और सेल्स में क्या अंतर है?
परचेजेस का मीनिंग हो गया खरीदना और सेल्स का मीनिंग हो गया बेचना। अब बेचेंगे क्या, इसके लिए हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक को दूसरी फॉर्म में क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को स्टॉक और इन्वेंट्री जहां गुड्स, अब इससे 3 वर्ड मैंने यूज कर लिए, इसका मीनिंग हो गया रीसेल के लिए। हमने गुड्स क्या किए, परचेज किए, और फिर किसके लिए, ताकि हम इसको बेच सकें। तो गुड्स रीसेल करने के लिए हमने क्या बोला कि हमने सामान खरीदा फिर हमने सामान बेचा। अब मैंने स्टॉक लिखा, स्टॉक भी 2 तरह का होता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग क्या होता है, ये हमारे पास, जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया 1/4/25 को, ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था। कितने का स्टॉक था मेरे पास, 10,000 का। अब मैंने एंड ऑफ द ईयर 31/3/26 क्या हुआ, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया 7,000, दैट मींस रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब मैंने एंड ऑफ द ईयर के लिए बोला, भाई लास्ट में मेरे पास जो सामान बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री, और जो शुरू में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। राइट, इन्वेंट्री भी आ गया हमारे पास, स्टॉक भी बोल सकते हैं, गुड्स। अब परचेजेस का मैंने क्या बताया, जो हमने सामान खरीदा फिर से बेचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजेस। जब हमने सामान बेचा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स। ठीक है, ये एसेट्स को नहीं लेते, हम किसके बारे में बात करते हैं, गुड्स के बारे में, परचेजेस और सेल्स। अगर कोई सामान हमें पसंद नहीं आता ड्यू टू एनी रीजन, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। गुड्स which can be returned, it is known as purchase return। अगर हमने सामान बेचा था तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। अब परचेजेस रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। जब हमने सेल किया, हमने सामान सेल किया किसी को, XYZ को, हमने सामान किया 1 लाख का सेल, ये कहता है ड्यू टू सैंपल क्वांटिटी और क्वालिटी, कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ रीजन हो सकता है, भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है, मैं आपको वापस कर रहा हूं। कितने का सामान वापस कर रहा हूं, 10,000 का, 7,000 का या 5,000 का, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो हमने सामान वापस लिया क्योंकि उसने वापस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। तो यहां पे क्या था, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मीनिंग होगा जब हमने सामान खरीदा था, हमें कोई सैंपल पसंद नहीं आया तो हमने सामान वापस कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न। अब मैं बात कर रहा था इसके बाद डिस्काउंट के बारे में। अब डिस्काउंट 2 तरह से होता है, एक कैश और एक ट्रेड। तो आप फर्स्ट ट्रेड और सेकंड वन कैश। ठीक है, और इसके साथ एक और वर्ड यूज करता हूं, उसको नाम देता हूं मैं रिबेट। कभी कभी ये वर्ड भी यूज किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट ऐसे बोला जाता है, भाई ट्रेड डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है और ये रिबेट है। अब डिस्काउंट कब, जब हमने कोई सामान खरीदा, जब हमने कोई सामान बेचा। सपोज करो एक गुड्स है और उसकी एमआरपी है 100 की, उसकी एमआरपी कितने की है, 100 की, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भाई मैक्सिमम गुड्स सेल आउट करूं। मैं क्या करता हूं, यहां पे देता हूं ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो मुझे डिस्काउंट कितना देना पड़ा, 10 रुपए, और मेरी वैल्यू कितनी रहेगी अब 90। मैंने सामान कितने का दिया,
आप मेरे पास आए भाई सामान खरीदना है, मैंने बोला भाई एमआरपी है 100 रुपीज की, मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दूंगा 10%, और डिस्काउंट कितना आ गया आपका 10 रुपए। तो जब 10 रुपए डिस्काउंट करके मैंने आपको सामान कितने का बेचा, 90 का। कितने का बेचा, 90 का। आप कहते हैं भाई मैं अभी उधार नहीं लूंगा और मुझे इसके 20 पीसीस चाहिए और मैं आपको अभी प्रॉम्प्ट पेमेंट करूंगा। मैं कहता हूं ठीक है, अगर आप मुझे अभी प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो तो मैं आपको 5% कैश डिस्काउंट दे दूंगा, जहां 2% कैश डिस्काउंट दे दूंगा। आप खुश हो जाते भाई मेरे को पैसे मिल रहे हैं, भाई मेरे को पैसा अभी मिल जाएगा। वो कहता है कि मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जो डिस्काउंट मिलेगा उसको क्या नाम देते हैं, कैश डिस्काउंट। क्या पता चलेगा, कैश डिस्काउंट। दैट मींस कि मैंने वो जो 90 की चीज थी, अगर मैं 2% जब 5% डिस्काउंट देता हूं तो मैंने डिस्काउंट 5% मान के चलो, तो 5% डिस्काउंट हो गया 5% कैश डिस्काउंट हो गया इसका 4.5। कितना आ गया, 4.5। मेरे को प्रोडक्ट कितने का बेच रहा हूं, 85.5। जो कैश डिस्काउंट होता है वो शो किया जाता है, और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो शो नहीं करते, चाहे वो जर्नल एंट्री हो चाहे कहीं पे भी। ट्रेड डिस्काउंट को आपने शो नहीं करना जर्नल एंट्री में, जबकि कैश डिस्काउंट को शो करना है। अब ये कैश डिस्काउंट हो गया 45.5। डिस्काउंट मींस कंसेशन, ये सिखाया। पहला वर्ड आ गया ट्रेड, सेकंड क्या आ गया, कैश। अब थर्ड वर्ड रिबेट। अब रिबेट क्या हो गया भाई, कुछ सारे लोग बोलते हैं ये भी एक कंसेशन है, हाँ भाई ये भी कंसेशन, लेकिन मिलती कब है, ये मिलती कब है, जब आप मेरे पास कुछ प्रोडक्ट ये लेके जा रहे थे, आपको मैंने प्रोडक्ट दे दिया 80.5 का, ठीक है। अब आप घर लेके गए, आपने देखा भाई, जब आपने घर में सामान पहुंचा, आपने देखा भाई क्या हुआ, जो प्रोडक्ट था उसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या थी, कोई भी रीजन हो सकता है। आप दुकानदार को कॉल करते हैं, भाई आपने जो मुझे प्रोडक्ट भेजा है वो प्रोडक्ट जहां तो वो इंफीरियर क्वालिटी का है, जहां डैमेज है, जहां कुछ भी रीजन हो सकता है। तो मैं क्या कहता हूं, अब मैंने सामान भेज दिया, अब मैं बोलूंगा सामान वापस आएगा, मुझे खर्चा पड़ेगा, फिर मुझे कोई और वापस भेजना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि भाई आप ऐसा काम करो, आपको सामान मैंने दिया है 85.5 का, आप मुझे जो पैसे दिए हैं मैं आपको रिबेट देता हूं 10%, जहां 20%, जहां 5%, जहां नेट अमाउंट देता हूं 5 रुपए 5 पैसे 50 पैसे, 5 रुपए 50 पैसे। मींस आपको जो प्रोडक्ट है वो 8 रुपीज का मिलेगा। अब जो 5.5 रुपए है ये क्या होगी आपकी रिबेट, ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी मान सकते हो, डैमेज मान सकते हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो आपको प्रोडक्ट कितना का पड़ा, 80। अगर आपने सपोज करो 100 प्रोडक्ट लिए थे, आपने कितनी पेमेंट करनी है, 8,000, ठीक है। दैट इज द रीजन कि हम इसको क्या बोलते हैं, रिबेट, राइट। अब इसके बाद आपको मैंने आइटम क्या क्या पढ़ा दिया इसका, सबसे पहले पढ़ा दिया ऑनर, कैपिटल, ड्राइंग्स, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट के बारे में। और इसके बाद मैंने पढ़ा दिया आपको एंटाइटी के बारे में, ठीक है। अब बेसिक टर्म्स में आ गया आपका सेल्स, परचेजेस, सेल्स के साथ आ गया आपका सेल्स रिटर्न, और परचेजेस के साथ आ गया आपका परचेजेस रिटर्न।
ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। कौन से एक्सपेंडिचर हो गए? दो तरह के, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? दैट मीन्स परचेज ऑफ एन एसेट्स। अगर हमने सपोज करो बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग खरीदी, वो क्या हो गया हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने बिग अमाउंट खर्च की। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या होता है? जैसे सैलरी, रेंट, ये पे कर दिया। क्या पे किया हमने? सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ा? दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट इनकम, ठीक है। जैसे आ गया हमारे पास एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। अगर हमने सेल ऑफ एसेट्स कर दी तो ये क्या हमारे पास? कैपिटल इनकम, ठीक है। अगर रेवेन्यू कहां से आ रहा है? कोई सामान हमने बेचा, उसे रेवेन्यू जनरेट कर दिया, राइट? ठीक। अब इसके बाद हमने एसेट्स के बारे में पढ़ना है। अब ये हमारे पास एसेट्स है क्या? दैट मीन्स की प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये दो तरह की होती है। सबसे पहले हम कहते हैं बात इसकी, क्या हो गया? ये दो तरह की, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? दोज एसेट्स व्हिच कैन बी टच, सी आर फील। जस्ट लाइक टेंजिबल एसेट्स में आ गया हमारे पास फर्स्ट प्लांट, सेकंड वन बिल्डिंग, थर्ड वन मशीनरी। राइट? ये क्या है? प्लांट को हम देख सकते हैं, बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, मशीनरी को हम देख सकते हैं, ये बोर्ड को हम देख सकते हैं। तो ये क्या हमारी टेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है हमारी? जस्ट लाइक गुडविल। अब ये गुडविल है क्या? गुडविल मीन्स रेपुटेशन। जैसे गुडविल में क्या होती है? रेपुटेशन। अब ये गुडविल भी क्या होती है? एक सोशल और एक मॉनेटरी, दैट मीन्स इकोनॉमिक। जस्ट लाइक मैंने अब सोशल गुडविल के बारे में और इकोनॉमिक गुडविल के बारे में बात की। इकोनॉमिक गुडविल क्या होती है? जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, अब आपने देखा होगा अंबानी बहुत बड़ा टेक है, तो इसके नाम पे हम बिजनेस कार्ड नहीं कर सकते। कोई ब्रांड है जैसे मैकडी, क्या हम मैकडी की शॉप्स खोल सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? फ्रेंचाइजी फीस, इसका सेटअप लगाना पड़ेगा और इसके प्रोडक्ट इसके मुताबिक हमें बेचने पड़ेंगे। तो वो क्या हो गया हमारी इकोनॉमिक गुडविल, कि भाई एक ब्रांड है तो ब्रांड की अगर हमने फ्रेंचाइजी लेनी है तो उसके बदले में हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके हम उसका नाम यूटिलाइज करेंगे, तब जाके हम उसके प्रोडक्ट बेच सकते हैं उसके नाम पे। और एक होती है सोशल गुडविल। आपने देखा होगा जैसे ये हमारा एक एरिया है और यहां पे कुछ लोग रहते हैं, तो इनमें से मिस्टर राम, एक राम है। राम क्या करते हैं? अगर इनके पास कोई भी लोग आते हैं तो इनके वो काम कर देता है, उनकी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो उनको सॉल्व कर देता है। तो ये क्या है कि सबको पता है कि अगर हम राम के पास जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन किसके पास मिलेगा? राम के पास। ये होगी उसकी सोशल गुडविल, रेपुटेशन। अगर वो समाज में कोई काम अच्छा करते हैं तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा है कि भाई ये राम जो है
एक अच्छा इंसान है जो हमारी हेल्प करता है। दैट मीन्स क्या होगी, गुडविल क्या होगी, एक रेपुटेशन, एक इकोनॉमिक गुडविल होती है और दूसरी कौन सी होती है, सोशल। जबकि बिजनेस में हमें इकोनॉमिक गुडविल के काम करते हैं, राइट। गुडविल आ गया। अब इसके बाद आ गया पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। ये क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या गया हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। और एक एसेट्स आती है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो उस वक्त हमें फायदा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम पीरियड वो हमें बेनिफिट देती है। जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग कर दी हमने अपनी शॉप की, एसके ग्रुप की, राइट। एसके ग्रुप की हमने एडवर्टाइजिंग की, तो कस्टमर जो है वो आज देख रहा है, कल देख रहा है, परसों देख रहा है, और 3 दिन के बाद इस दुकान पे आता है, जब 2 साल के बाद आता है, जब वहां से निकलता है तो कहता है कि मैंने एसके ग्रुप से ये वाला प्रोडक्ट लेना है। अब जस्ट लाइक आईफोन देख लो, आईफोन वाले एडवर्टाइजमेंट तो कर रहे हैं, तो आईफोन जब आपके पास पैसे होते हैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, आपके दिमाग में बैठ जाता है भाई जो आईफोन है वो एक बेस्ट फोन है। तो आपने क्या किया, आफ्टर 1 ईयर उसको देखा भाई ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, तो हमने क्या किया, उसको लिया। आईफोन ने तो 1 टाइम एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन आपके दिमाग के अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट 1 साल, 2 साल, 3 साल बेनिफिट दे रही है, उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इसी तरह लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होती है, हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। अब लायबिलिटीज एक आ गई हमारे पास इंटरनल और एक आ गई हमारे पास एक्सटर्नल। इंटरनल हो गया जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, ऑनर की कैपिटल, वो क्या है, इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या हो गया, जब आपने किसी से पैसे लिए हैं, जैसे बैंक, ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिटर्स, तो ये क्या हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब इसके बाद लायबिलिटीज के भी 2 हिस्से, एक कहता है शॉर्ट टर्म और एक हमारे पास लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which can be paid within 1 year. It is known as short term liabilities. And long term liabilities are those liabilities which can be paid after 1 year. Before, यहां पे आ गया before 1 year और यहां पे आ गया after 1 year. अब इसकी एग्जांपल क्या है, लॉन्ग टर्म की क्या एग्जांपल आ गई, जस्ट लाइक डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन। और शॉर्ट टर्म की एग्जांपल क्या आ गई, बिल पेबल, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। अब एसेट्स का भी पार्ट था, तो एसेट्स में भी यही है, एक शॉर्ट टर्म एसेट्स और एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आ गया हमारे पास, इसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, और एक होती है हमारी फिक्स एसेट्स। अब ये करंट एसेट क्या होगी, विद इन 1 ईयर, और फिक्स एसेट होगी आफ्टर 1 year. Short term asset which can be converted into cash within 1 year, that is known as current asset. इसको हम short term asset भी बोलते हैं। long term में क्या हो गया, fixed asset क्या होगी, which can be converted into cash after 1 year. अब यहां पे 1 year में क्या आ गया, एक आ गया इसका डेटर्स,
सेकंड पिलर सिवल्स, और इसमें क्या हो गया, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ये चीजें आ गई। अब इसके बाद हमने एक और चीज पढ़नी है, क्यूब एसेट्स। एसेट का ही एक पार्ट है। क्यूब एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्ट विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। इट इज नोन एज क्यूब एसेट्स। क्यूब एसेट्स भी बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम दिया इसका? क्यूब एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। तो ये था हमारा बेसिक टर्म का कंसेप्ट। इसके बाद हमने सिस्टमैटिक हर चीज को पढ़ना है, FAO का जितने भी कंसेप्ट है। तो आज थी हमारी ये फर्स्ट क्लास जिसमें मैंने कुछ बेसिक टर्म्स आपको पढ़ाई। कल हम इसके बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे और सिस्टमैटिक मैनर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।